हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल अमन जैकियंस। तो गाइस, ये बीए बीएससी प्रथम सेमेस्टर यानी कि बीए बीएससी फर्स्ट ईयर प्रथम सेमेस्टर कौशल विकास स्किल डेवलपमेंट का पेपर यानी कि अनिवार्य प्रश्न पत्र रचनात्मक कौशल के गांधीवादी आया। तो गाइस, ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं और उनके साथ में आंसर भी दिए गए हैं। यदि आप इस वीडियो का पीडीएफ चाहते हैं तो आपको वीडियो को पूरा देखना होगा, आपको टेलीग्राम चैनल से जुड़ना पड़ेगा, तो तभी आपको पीडीएफ मिल जाएगा। तो चलिए आपको वो पॉइंट्स बता देते हैं। तो वो पॉइंट्स क्या है गाइस? शराबबंदी, ठीक है, आपको मतलब दे देगा कि शराबबंदी पर निबंध लिखो, तो 200 शब्दों में 300 शब्दों में दे देगा। तो कैसे लिखेंगे? तो सबसे पहले सबसे पहले गाइस हम प्रस्तावना डालेंगे। उसके बाद प्रस्तावना में देखिए ये क्या है जो दिया गया है, हम उसे लिख लेंगे। फिर उसके बाद शराबबंदी के लिए एक कदम, ठीक है, उसके बारे में लिखेंगे। नेक्स्ट क्या है गाइस हमारा? शराबबंदी की आवश्यकता क्यों है उसके बारे में लिखेंगे। तो आप वीडियो को देख लीजिएगा एक बार इसमें, तभी आप मतलब देख पाएंगे कि कैसे होता है। तो ये क्या है? निष्कर्ष। लास्ट में हम क्या लिखेंगे? सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? प्रस्तावना लिखेंगे, शराबबंदी के लिए कदम, शराबबंदी की आवश्यकता क्यों है, और उसका निष्कर्ष लास्ट में, ठीक है। अब क्या है आपका लास्ट नेक्स्ट पॉइंट क्या है? ग्रामोद्योग के बारे में लिखना है, ठीक है। ग्रामोद्योग क्या है उसके बारे में बताएं। तो आपको बताना पड़ेगा कि ग्रामोद्योग का तात्पर्य ऐसी वस्तुओं से के निर्माण से है जिन्हें हम कम पूंजी या कम श्रम द्वारा छोटे पैमानों पर कम कर्मचारियों के साथ या बहुधा घर के सदस्यों द्वारा निर्मित करते हैं, उसे हम ग्रामोद्योग कहते हैं, ठीक है। इस तरह के आपके क्वेश्चन रहेंगे। तो गाइस ये देखिए, ग्रामोद्योग से देखिए कुछ मतलब ये इतना बड़ा क्वेश्चन है ग्रामोद्योग का। तो एक बार वीडियो को ज़रूर से ज़रूर देखें, तभी आपको मिल पाएगा ये वीडियो का पीडीएफ, ठीक है। तो सोशल ऑडिट क्या है इसके बारे में मतलब बताना है आपको। तो सोशल ऑडिट के बारे में क्या बताना है आपको, कैसे लिखना है सोशल ऑडिट पर, या टिप्पणी लिखिए या निबंध लिखिए। तो आप कैसे लिखेंगे? वही चीज़ है। सबसे पहले हम संदर्भ यानी कि प्रस्तावना लिखेंगे। फिर उसके बाद ये क्या है या सोशल ऑडिट यानी कि सोशल ऑडिट क्या है इसके बारे में लिखेंगे। तो ये थे मतलब ये देखिए इतना क्वेश्चन दिया है संदर्भ में। सबसे पहले हम संदर्भ लिखेंगे। बस इसमें आपको बताया जाएगा कि बता रहे हैं कि लिखने का तरीका कैसे है। तो सोशल ऑडिट क्या है उसके बारे में हम बताएंगे, पॉइंट्स के माध्यम से भी हम बता सकते हैं, ठीक है। चलिए आपको एक पढ़ के सुना देते हैं कि दरअसल पूरे विश्व में आजकल प्रतिनिधित्व प्रजातंत्र की सीमाओं को पहचान कर नीति निर्माण और क्रियान्वयन में आम जनता की सीधी भागीदारी की मांग जोर पकड़ रही है, ठीक है। तो गाइस ये कोई इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप इसे देखिएगा ज़रूर। यदि आप इस वीडियो का पीडीएफ चाहते हैं तो पीडीएफ आपको मिल जाएगा, लेकिन टेलीग्राम चैनल से जुड़ना पड़ेगा। और देखिए अब क्या है उसके बारे में, नेक्स्ट पॉइंट क्या है? कैसे किया जाता है सोशल ऑडिट, इसके बारे में आपको बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कैसे हमारा? सर्वप्रथम ग्राम सभा एक सोशल ऑडिट समिति का चयन करती है जिसमें आवश्यकता अनुसार 10 व्यक्ति हो सकते हैं। यह समिति जिस कार्यक्रम या योजना की सोशल ऑडिटिंग करनी होती है उससे संबंधित सभी दस्तावेज और सूचनाएं एकत्र करती है, ठीक है। मतलब इस तरह से आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। आपसे पूछ लिया सोशल ऑडिट में क्या किया जाता है या सोशल ऑडिट कैसे किया जाता है उसके बारे में। ये क्या है? 5 पॉइंट है। क्या है? 1 2 3 4 5, ये 5 पॉइंट है जिन्हें आपको लिखने हैं, तैयार करने हैं। यदि आप हमारे वीडियो के माध्यम से देखना चाहते हैं तो वीडियो को बीच में रोक दीजिएगा, फिर उसे आप स्क्रीनशॉट लेकर, वीडियो का मतलब स्क्रीनशॉट लेकर आप पढ़ सकते हैं। नहीं तो ऐसे वीडियो चलता रहेगा, आप भी तब भी पढ़ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा कि सोशल ऑडिट के उद्देश्य क्या है इसके बारे में लिखना है। और क्या दिया है? सोशल ऑडिट महत्वपूर्ण क्यों है, ठीक है। आपको एक टॉपिक दिया रहेगा कि सोशल ऑडिट, ठीक है, इस पर निबंध लिखिए। तो आपको मतलब विभिन्न पार्टों में, मतलब विभिन्न पॉइंट में, अलग अलग पॉइंट्स में सोशल ऑडिट के बारे में बताना है। तो ये सोशल ऑडिट क्यों इम्पोर्टेंट है, मतलब क्यों महत्वपूर्ण है, इसके बारे में पॉइंट्स बताने हैं। तो देखिए ये पॉइंट्स थे, मतलब 5 पॉइंट लिखना पड़ेगा आपको। और क्या दिया है? सोशल ऑडिट को कैसे प्रभावी बनाया जाता है, मतलब सोशल ऑडिट को लोगों के बीच में कैसे प्रभावशाली बनाया जाता है उसके बारे में पॉइंट्स कुछ लिखने हैं। तो देखिए पॉइंट्स दिए गए हैं। क्या दिए गए हैं? पहले पॉइंट में, अगर हम अपने आसपास नज़र दौड़ाते हैं तो पाते हैं कि नीतियां का सही क्रियान्वयन नहीं हो पा रहा है। कहीं इसका कारण भ्रष्टाचार तो नहीं है, प्रशासन की सुस्ती है, ठीक है। मतलब इस तरह से आपको इम्पोर्टेंट पॉइंट्स बताने हैं।
और फिर लास्ट में आपको क्या लिखना है, लास्ट में आपको निष्कर्ष लिखना है। तो ये थे निष्कर्ष, मतलब निष्कर्ष में क्या लिखना है कि जितना आवश्यक नीतियों का निर्माण करना है उतना ही जरूरी है अब तक हुई प्रगति का आकलन करना भी है। ठीक है, कागजों पर दिखने वाले विकास और वास्तविक धरातल पर होने वाले विकास के बीच की खाई पाटने सोशल ऑडिट एक अचूक हथियार साबित हो सकता है। सोशल ऑडिट का मतलब क्या होता है, समाचार पत्र, यानी कि जो न्यूज़ वाले होते हैं, ठीक है, जो हमारे मतलब टीवी पर और मोबाइल पर जो न्यूज़ बताते हैं उन्हीं को हम सोशल ऑडिट कहते हैं। बस उन्हीं के बारे में बताना है। ये थोड़ा नया नाम है सोशल ऑडिट, मतलब पुराने ज़माने का नाम है। तो आपको इसी तरह से पॉइंट से लिखने हैं, तो एक बार देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं क्या है। अब आपसे पूछ लिया कि गांधी जी की शिल्प दृष्टि क्या है, ये क्वेश्चन क्या है। तो गांधी जी की शिल्प दृष्टि क्या है उसके बारे में आपको बताना है। उसका आंसर क्या है, गांधी जी की शिल्प दृष्टि आधारित शिक्षा वह शिक्षा है जिसके प्राप्त हो जाने पर छात्र को विशेष कौशल का ज्ञान प्राप्त हो जाता है, अर्थात छात्र शिल्प आधारित शिक्षा द्वारा अपने कौशल को और अधिक विकसित कर लेता है। शिल्प आधारित शिक्षा से छात्रों को, ठीक है, शिल्प आधारित शिक्षा से छात्रों को अधिक लाभ प्राप्त होता है, उसे हम क्या कहते हैं, गांधी जी की शिल्प दृष्टि कहते हैं। और क्या दिया है, अब आपसे पूछ लिया राष्ट्रभाषा। ठीक है, राष्ट्रभाषा के बारे में बताएं या राष्ट्रभाषा के बारे में टिप्पणी लिखिए। तो किस तरह से टिप्पणी लिखेंगे, सबसे पहले हम टिप्पणी में क्या लिखेंगे, भूमिका लिखेंगे। ठीक है, राष्ट्रभाषा की भूमिका लिखेंगे। फिर उसके बाद क्या लिखेंगे हम एक बार देख लीजिए। सबसे पहले राष्ट्रभाषा की भूमिका लिखेंगे, उसके बाद क्या लिखेंगे, विशेषताएं लिखेंगे दूसरे पॉइंट में। फिर नेक्स्ट पॉइंट में क्या लिखेंगे, उसकी बाधाएं, मतलब क्या कहा है, राष्ट्रभाषा मतलब की बाधाएं क्या क्या हैं। ठीक है, बीच मतलब रुकावट क्या है उसके बारे में लिखेंगे। क्या है रुकावट, जैसे इतने अधिक गुणों से भरपूर होकर भी हिंदी आज अंग्रेजी के पीछे क्यों चल रही है। इसका सबसे बड़ा कारण है ऊंचे पदों पर बैठे व्यक्ति जो अंग्रेज के पुजारी हैं, वे सोचते हैं कि अंग्रेजी न रही तो देश पिछड़ जाएगा। ठीक है, ये क्या है, मतलब क्या है उसके रुकावट, ये जब मतलब उसके रुकावट कठिनाइयाँ उसके बारे में लिखना है। और लास्ट में हमें क्या लिखना है, उपसंहार, यानी कि मतलब जितने भी पॉइंट्स लिखे हैं उन चारों पॉइंट्स का मतलब हमें एक पॉइंट्स में बताना है, यानी कि उपसंहार में हमें बताना है। तो उपसंहार में किस तरह से लिखेंगे कि भारत की भूमि पर जन्म लेने के नाते हमारा यह कर्तव्य है कि हम भारत की भाषाओं के विकास पर बल दें, यानी कि हिंदी पर बल दें, और हिंदी का विकास करके सभी भाषाओं को जोड़ने का प्रयास करें, तभी हिंदी समुच्च भाषा यानी कि राष्ट्रभाषा बन पाएगी। ये था क्या हमारा उपसंहार। ठीक है, इसी तरह से लिख पाएंगे आप। तो गाइस इस वीडियो को ज़रूर से ज़रूर देखें, तभी आपको समझ में आएगा कि किस तरह से हमें मतलब स्किल डेवलपमेंट का पेपर देना है। ठीक है, स्किल डेवलपमेंट यानी कि रचनात्मक कौशल के गांधीवादी आयाम का पेपर आपको देना है। बीए फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर, बीए बीएससी फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर, इसको ध्यान दें। ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें ताकि उनको भी मालूम हो कि किस तरह से पेपर लिखा जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। और ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कमेंट्स और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। ठीक है, इस वीडियो का पीडीएफ चाहते हैं तो आपको टेलीग्राम चैनल से जुड़ना पड़ेगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में या तो हमारे चैनल के अबाउट सेक्शन में मिल जाएगा।